सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम साथियों, जय जवान जय किसान जय संविधान साथियों। आज साथियों दिल इतना खुश हो गया है भाई चंद्रशेखर आजाद का। अलीगढ़ के अंदर जो जन सैलाब, भाई चंद्रशेखर का प्यार, भाई चंद्रशेखर का की मोहब्बत देख के लोगों की दिल बड़ा खुश हो गया है। एक बार देखिए, एक बार देखो, मैं चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद आज अलीगढ़ के अंदर, प्रयागराज के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ के अंदर आपके लाखों साथियों को संबोधित करते हुए देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद को छोटा सा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए आप सभी साथियों का ये प्यार देख के आज बड़ा दिल खुश हुआ है। लाखों की तादाद के अंदर जो भैया चंद्रशेखर आजाद के फैन हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर अपने महापुरुषों को देखते हैं, आज उनकी तादाद देख के दिल बड़ा खुश हुआ है। हमें कमजोर किया जाएगा, हमें हमारे हक और अधिकारों से दूर किया जाएगा, आज की बात नहीं है साथियों, आज की बात नहीं है मेरे दोस्तों मित्रों। ये 5000 सालों से चला आ रहा है कारवां। आपका शोषण, आपके हक और अधिकारों के ऊपर चंद लोगों का जो कब्जा है, चंद लोग जो कुंडली मार के बैठे हैं, उसके ऊपर आपके बच्चे, आपके हक और अधिकार कैसे मिले, किस तरीके से आप सत्ता के अंदर आएंगे, ये है जो युवा साथी जागृत जनता है। ये लोग अब आशाओं की किरण हमें दिखने लग गई है। अलीगढ़ के अंदर ये भाई चंद्रशेखर आजाद का जो कारवां देखा, प्रयागराज की जो पीछे घटना घटी उसको आप सभी साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल सुयोजित तरीके से किस तरीके से हमारे बहुजन समाज को गुमराह किया जाता है, एक बहुजन समाज के ऊपर एक विलन की तरह उसको दिखाया जाता है। तमाम लोगों की बातों को और लोगों को दिखा के बहुजन समाज को, भाई ये देखो जी क्या कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। अरे भाई, जब भाई चंद्रशेखर आजाद उस पीड़ित बच्ची या जो भी जिस काम के लिए गए हैं, आप उनको, ये तो है नहीं कि भाई चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसे ही चलता हुआ राहगीर है। सांसद है भाई, पार्लियामेंट के अंदर रहता है, संसद के अंदर, जहां पे देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े नामचीन लोग बैठते हैं, वहां पे चंद्रशेखर आजाद बैठता है। तो अपने परिवार की दुख तकलीफ अपने लोगों के पास जाके उनकी तकलीफ को पूछता है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? ये बातें साथियों थोड़े में समझने की नहीं है। ये बातें बड़ी गहरी हैं। देश के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे SC ST बहुजन समाज के लोगों। आप लोगों को किसी भी तरीके से एक काम कर दो, बस कुछ मत करो, एक काम करो, अपने वोट को बचाओ। सबसे पहले तो ये डब्बा मशीन है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद आज अलीगढ़ के अंदर बोले हैं कि ये जो डब्बा मशीन है, इसके अंदर मिस्टेक होती है। आपके हक और अधिकार, आपके वोट हैं, उसकी सेफ्टी कैसे हो, किस तरीके से हो, इन पे भी आप लोगों को जागना होगा। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहता हूं, ये सब बातें, चर्चाएं इलेक्शन के टाइम में होती है, एक बार इलेक्शन के बाद फिर फ्यूज हो जाती है। नेताओं के, बहुजन समाज के लीडर हैं बड़े बड़े, उनकी जुबान से कभी भी किसी आंदोलन की तरफ नहीं रुक करते कि इसके प्रति हम कुछ बोलें। BSP पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सिर्फ ट्वीट कर देती हैं, भाई नहीं जी डब्बा मशीन के लिए हमें नहीं करेंगे। लेकिन कोई आंदोलन किया? चिराग पासवान ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम, नीतीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, ये जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया? क्या नहीं किया। लेकिन वैचारिक सहमति बनने से इनके लोग, जो भी लोग हैं,
जो आपका शोषण करते हैं वो लोगों की वैचारिक सहमति बनी हुई सिस्टम के अंदर है। वैचारिक सहमति आसान से आसान तरीके से समझाया था आप सभी साथियों को। इनके सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं भैया, सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं, वो लोग सेटिंग करके सारा का सारा काम करते हैं। वो वैचारिक सहमति है इनकी, लेकिन दलितों की कहां गई वैचारिक सहमति? बहुजन समाज की वैचारिक सहमति कहां गई? खेत में हल चलाने गई कि पता नहीं कहां गई इनकी। लेकिन कुछ नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसी तरीके से लगे रहो देश के लोगों। वीडियो में मैं बार बार चंद्रशेखर आजाद का नाम इसलिए लेता हूं कि हमें कोई आस नजर नहीं आती है, हमें कोई लीडर दिखता नहीं है। कौन सा लीडर? जिसकी सहमति, जिसकी बुद्धि बहुजनों की समस्याओं को सुलझाने की हो, वो ऐसा लीडर हमें कोई दिखता नहीं है। सब अपने अपने महल बनाते हैं, मालिये बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करते हैं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को क्या आकाश आनंद दिखा था? और नहीं थे क्या पार्टी के अंदर बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता थे? लेकिन उसको बैठा दिया, उस बच्चे को बेचारे को, जिस बच्चे को बेचारे को आनंद में रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। 7 पीढ़ियों की मान्यवर साहब काशीराम जी के आशीर्वाद से बहन कुमारी मायावती ने जब इतनी प्रॉपर्टी जोड़ रखी है तो उसके अंदर क्या दिक्कत है? बच्चा आराम से रहे, धीरे धीरे काम करता रहे, काम के अंदर निपुण हो जाएगा, पार्टी के अंदर सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाने का क्या मामला है? ये है बहुजन आंदोलन। कितना समझा, कितनी बातें करते हैं, लेकिन मैं तीखी बातें इसलिए करता हूं, मैं सच्चाई के ऊपर आता हूं। लोगों के दिल के अंदर जगह बनाई क्या? लोगों के दिल के अंदर झांक के प्रेम बनाया क्या सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और बीएसपी पार्टी ने? और अगर दिल के अंदर प्रेम बनाया तो वो प्रेम कहां जा रहा है? क्यों हर बार जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां आपके सांसद नहीं मिलते, आपके विधायक नहीं मिलते, मंत्री नहीं मिलते? वो कहां चला जाता है? अगर प्रेम बनाया तो नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। अच्छे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा के और कबूतर मूर्ख बेवकूफ लोगों को खड़ा कर लिया। इससे थोड़ी बनती है बात, इससे कतई बात नहीं बनती साथियों। इसलिए देश की जनता से अपील, बहुजन समाज से, तमाम साथियों से अपील है, आप सभी साथियों के, बिहार के लोगों से अपील है, बहुजन राजनीति के अंदर गठबंधन की अति आवश्यकता है, जरूरत है। इस जरूरत को जब तक आप लोग पूरा नहीं करोगे, आप सत्ता के अंदर आ ही नहीं सकते। असाउद्दीन ओवैसी पता नहीं कहां से जाके लोगों को कह के जीत के फलाना करे। दिल्ली के अंदर इसने अपने पार्टी के कार्यकर्ता उतारे, दिल्ली के अंदर बीजेपी को जिताने के लिए। मुझे बताइए, ये भला करते हैं समाज का? आज किस परिस्थिति के अंदर मुस्लिम समाज है, ओबीसी समाज के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। दलितों के साथ घटती थी, अब तो ओबीसी भी आ गया। लेकिन नेता क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मौज मस्ती में, आनंद में मजे लेते हैं। बहुजन समाज परेशान, बच्चों के स्कूल, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाया था क्या आपको? राष्ट्रपति साहिबा इसी पद के ऊपर बैठी हो कि छोटे छोटे बच्चे तख्ती लेके अपने स्कूलों की सेफ्टी के लिए किया कि स्कूल बंद मत करो जी मैडम जी, हम पढ़ेंगे कहां? लेकिन तुम लोग शर्म नहीं आती, तुम लोग काला धन नाम झूठ की राजनीति करके, झूठे बन के, झूठ की राजनीति करके तुम सत्ता के अंदर आए। लोगों को लॉलीपॉप चुसा के काला धन आएगा, आमदनी दूरी हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारे खातों में 20-20, अरे यार 20-20 लाख रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी शर्म है? देश के गृह मंत्री जी आपकी जुबानें कहां चली गई? ये रामदेव बाबा जी कहां चली गई आपकी बातें? लेकिन देश की जनता पता नहीं कैसी है, गुमराह हो जाती है, सोचती नहीं, विचार नहीं करती। विचार तो करती है, लेकिन हमारे लीडर हैं, वो लीडरों की तो मैं अपनी बाणी से ऐसी क्लास लगाऊं भाई साहब
ये यूट्यूब मेरी वीडियो को हटा देता है, मेरी वीडियो को डिलीट कर देता है, वरना मेरे शब्द ऐसे ऐसे हैं। ये जो लीडर है ना बहुजन समाज के, इन लीडरों के लिए भाई साहब गुलदस्ते में शब्द रख रखे हैं मैंने, लेकिन क्या करूं, वीडियो खराब हो जाती हैं, चैनल पे डालते हैं डिलीट हो जाती हैं, चैनल मोनेटाइज भी नहीं होते, सारा का सारा काम खराब हो जाता है। लोग तो बेचारे जागरूक हुए, लेकिन इन लीडरों ने हमारे लोगों का ऐसा कर दिया हाल। आवारा हूं, आसमान में गर्दिश का तारा हूं, एक वो है ना, टूटा हुआ तारा बना दिया, बेचारे लोगों को फ्यूज कर दिया, लोगों का माइंड को फ्यूज कर दिया। इन नेताओं को राजनीति नहीं आई, बहुजन समाज के नेताओं को शाम दाम दंड भेद नीति की राजनीति नहीं आई, गठबंधन की राजनीति नहीं आई, मुसीबत के समय गधे को भी बाप कहा जाता है वो राजनीति नहीं आई। आज बीजेपी पार्टी पता नहीं कितनी पार्टियों का साथ लेके और अपनी पार्टी चला रही है, लेकिन बहुजन समाज का एक कहीं कूद रहा है, एक कहीं कूद रहा है। हर इलेक्शन के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हर इलेक्शन के अंदर मुख्यमंत्री बन जाती हैं हर स्टेट की, और सीट आती नहीं एक इनके, विधायक बनता नहीं इनका एक है। कार्यकर्ता कहते हैं जी मुख्यमंत्री बन गए जी हम तो, बिहार में सरकार बनेगी हमारी, दिल्ली के अंदर सरकार बन रही थी तुम्हारी, बनाई सरकार, अरे गठबंधन में चुनाव कर लेते जीत जाते, सरकार बन जाती, कम से कम गठबंधन की सरकार तो बनती, लेकिन नहीं किया। राजस्थान के अंदर तुम जीत रहे थे, लेकिन वहां भी तुम्हारा एक विधायक नहीं आया। महाराष्ट्र के अंदर तुम जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के अंदर तुम बोल रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। बाबा साहब अंबेडकर के पोते महाराष्ट्र के अंदर हालात देखी उनकी, उनके वोट देखे, उनके वोट आए थे, शर्म आती है। अरे अरे महापुरुषों के नाम के ऊपर तुमने क्या कर दिया। दिल्ली के अंदर कह रहे थे नहीं जी, पंजाब के अंदर, हर स्टेट के अंदर 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी देखे, विधानसभा के भी देखे, ये मुख्यमंत्री बनते हैं दलित समाज के लोग, नेता, और फिर वोट इनके आता नहीं। कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा? वोट तो बट गया, वोट तो आपका साइड में कट गया। अब 50 कितने पता नहीं कितने करोड़ वोट है, देख लेना आप लोग। बहुजन समाज के दलित लोगों के वोट हैं, वो वोट साइड में हो गए। बिहार के अंदर बहुजन समाज के जो वोट हैं, उन वोटों की आपका जो वोटर लिस्ट है उसको चेक करना, कहां गया आपका नाम, किस साइड में गया आपका नाम। लेकिन कहां भैया, क्या दिक्कत है? बनाओ पकोड़े खाएंगे मस्ती से चावल के साथ, और एक मिल जाएगी पीने के लिए कुछ ऐसी गिलास के अंदर बढ़िया वाली। मेरा तो पानी है भाई, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ना कोई नशा करता ना कोई पता करता। किसान आदमी हूं, मूल निवासी यहां का, भारत की मिट्टी का, भारत की धरोहर का, महापुरुषों का। हम तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन करते हैं, बहुत करते हैं। वो मौज में सो जाते हैं करके देश जाए साइड में, बहुजन समाज जाए तेल लेने के लिए, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। तो भैया तुम गठबंधन में क्यों नहीं करते, किस लिए नहीं करते? क्या समस्याएं दिखती नहीं बहुजन समाज की? वो बच्चे बिलखते हुए स्कूल खुलवा रहे हैं, 50,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के साइड में कर दिए गए दलितों के। ये नेता कह के आए थे कि तुम्हारे झूठ बोल के कह के सरकार बनाई थी। रामदेव बोल रहा था काला धन आएगा, कहां आया? देश की जनता भूल गई। अमित शाह जी बोल रहे थे काला धन आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा देश के अंदर। देश की जनता भूल गई उन वादों को। देश के प्रधानमंत्री सरेआम बोल रहे थे जी, वैसे ही बोले मुफ्त में मौज हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगी। अरे क्यों बोला देश की जनता से झूठ? इतना झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन सिस्टम को इन लोगों ने ठीक कर लिया है।
आप लोगों के आशाएं ये लगती हैं बहुजन समाज के कि नहीं नहीं इनकी झूठ की राजनीति बंद हो जाएगी, अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग जागरूक हो गए, अब इनको वोट नहीं देंगे, अब तो दलित समाज के ही लोग जीतेंगे। अरे नहीं भैया, इन्होंने सेटिंग कर ली है, इन्होंने सारी सेटिंग कर ली है कि किस तरीके से हमें जीतना है। तुम कुछ भी कर लो, जीत हमारी होगी। कुंदरकी के अंदर हाल देखा, कुंदरकी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हाल देखा, बिहार के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। आपका वोट बैंक कहां जा रहा है, वोट कहां जा रहे हैं। गठबंधन में आप बोलते नहीं, गठबंधन में आप आते नहीं। हमें तो अलग चुनाव लड़ना है भैया, हम तो अलग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरे वीडियो पे व्यू आए या ना आए, मुझे लोग पसंद करें या ना करें, मेरी वीडियो को लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन मैं आपको इतनी कड़वी सच्चाई बताता हूं, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। जब तक, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और बीएसपी पार्टी के दिमाग के अंदर बहुजन राजनीति की शाम दाम दंड भेद नीति नहीं आएगी, गठबंधन के अंदर ये नहीं आएंगे, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ेंगे नहीं, लोचपन नहीं लेके आएंगे, लोच लचीलापन नहीं लेके आएंगे, और तब तक जब तक ये बीएसपी पार्टी चुनाव अकेले लड़ती रहेगी, तब तक तुम, वैसे तो 90% है ना, 99% तो भैया कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास, सिर्फ 1% बचा है। 27 का चुनाव बचा है, बस 27 का चुनाव, 2027 का चुनाव बचा है। ये चुनाव अगर आपका साइड में हो गया और बीजेपी की सरकार आ गई, तो भैया ये जिंदाबाद है जो मैंने बांध रखा है अपने हाथ के। भैया देख लो, ये क्यों बांध रखा है, कुछ लोगों के लाल लाल लगता है, दिखता है ना, तो बड़ी परेशानी होती है भाई, बड़ी परेशानी होती है। ये काहे का बहुजन साथी भाई, ये कौन सा बहुजन साथी है भाई, ये तो आरएसएस का आदमी है, ये तो मनुवादी आदमी है, ये तो बहुजनों का हो ही नहीं सकता। इसने खुद कलावा बांधा हुआ है। ये कलावा किस लिए बांधा हुआ पता है? अरे निक, ये कलावा मैंने मेरे बहुजन समाज के लीडर है ना, उन लीडरों की बेवकूफी की वजह से बांधा हुआ है ये मैंने। अगर वो चाहते, अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहते, बहुजन समाज को जगाना चाहते और देश की जो समस्याएं हैं देश के अंदर कुछ करना चाहते, अपना राज लाना चाहते, बाबा साहब अंबेडकर की तरह सिस्टम को बनाना चाहते, तो हम क्यों बांधते भैया ये चीज, क्यों इसके पीछे पड़ते हम? लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उनके पास आगे की कोई रणनीति है ऐसा करने की। सिर्फ एक लड़के के पास है ये रणनीति, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। 18 मिनट की वीडियो हो गई, समझाते समझाते चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया। अब सुन लो काम की बात। अलीगढ़ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त लोग पहुंचे हैं भाई। आज प्रयागराज की जो घटना थी उसके बाद अलीगढ़ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त कार्यक्रम था। यहां लाखों की तादाद के अंदर ये लोग आप लोगों ने देखे। वीडियो में सबसे पहले आप सभी साथियों को दिखाया, इसलिए मैं शॉर्ट में यही बात कहता हूं, सरकार बनाओ भाई, सरकार नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज के साथियों कुछ नहीं बनेगी बातें। आप लोगों को गुमराह करके, आपके वोट बैंक को सेटिंग करके, वैचारिक सहमति सिस्टम के अंदर बना के इनके सब चीजों के ऊपर कब्जा है। प्रशासन इनका, ईवीएम ये डब्बा इनका, मशीन इनकी, वोट डलाने वाले इनके, वोट गिनने वाले इनके, इलेक्शन कमीशन का सारा काम इनका, आंकड़े जारी करने वाले ये प्रशासन के अंदर जितने अधिकारी हैं वो इन लोगों के, जातिवादी लोगों के, वैचारिक सहमति बनी हुई है इनके लोगों की। अरे तुम्हारी वैचारिक सहमति कब बनेगी बहुजन समाज के लीडरों? अरे गोंचुओ, तुम कब करो, कब जागोगे? जाग जाओ भाई, जाग जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जाग जाओ। अगर नहीं जागते तो देश की जनता चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ
आजाद समाज पार्टी के साथ लग जाओ, अपने भविष्य, अपने बच्चों के लिए, महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ये लड़का कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो चीज है, हमें दिखती है। लेकिन एक बने रहोगे ना, अंध भगत बोलते हो जिनको दूसरों को तुम, वो बने रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो बहन जी से भी प्रार्थना करता हूं, नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं कि बहन जी किसी ना किसी तरीके से गठबंधन करके ये बहुजनों का सिस्टम को बचा लो, आपसे प्रार्थना है। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद, लगा रहे तू तो देश की जनता, देश के लोगों का प्यार तेरे को मिल रहा है। ये देश की जनता तेरे को इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी, 27 के अंदर मुख्यमंत्री हम बनाएंगे चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन दोस्तों आप लग जाओ, SC ST OBC मुस्लिम समाज तमाम साथियों से प्रार्थना, लग जाओ चंद्रशेखर आजाद के साथ। ये हमारा भविष्य है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हम चंद्रशेखर आजाद के साथ लग के, हम हमारे भविष्य, महापुरुषों के, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने बच्चों की आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर तन मन और धन के साथ जुड़ के, और भाई चंद्रशेखर आजाद को हमें उत्तर प्रदेश का CM बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है हर हाल घड़ी के अंदर। चाहे हमें गठबंधन में बनाना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर हर हाल घड़ी में गठबंधन करवा के रहेंगे, हर हाल घड़ी में। इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ आर्थिक सहयोग करें। साथ ही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रार्थना नहीं अपने समाज से अपील है कि चैनल के अंदर तो कोई सिस्टम बन नहीं रहा है, हमारे चैनल बस फ्यूज हो रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज से प्रार्थना है कि आप सभी साथी कुछ डोनेट करें। नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों के ऊपर आप गूगल पे कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम जी।